फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को भी हम देखेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम में अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जब हमें जरूरत होता है उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। अब फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक DEF हम लिखते हैं। डेफ एक कीवर्ड होता है, उसके बाद अपने फंक्शन का नेम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई FUNC माई फंक। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है फंक्शन। अब इसके अंदर अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, उसके बाद फिर कॉलन लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे हमारे फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई FUNC माई फंक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब इस फंक्शन के अंदर में जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करा के देखता हूँ, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे ऊपर और फिर यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ डेफ कीवर्ड और उसके बाद माई फंक्शन माई फंक। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और प्रिंट के अंदर में मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया मैंने IM और इसके बाद फिर यहाँ पे एक प्लस सिंबल देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं नेम। ठीक, फिर उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा माई फंक और इसके बाद फिर मैंने जो यहाँ पे नेम आर्ग्यूमेंट दिया था, अब इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ रमेश, कोई भी नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ एक बार और फंक्शन को कॉल कर देता हूँ यहाँ पे फंक और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया सुरेश, है ना, दो नाम मैंने दे दिया। अब जब मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, तो ये हमारा एक बार स्टेटमेंट, ये जो प्रिंट के अंदर हमने लिखा है IM, ये प्रिंट होगा प्लस नेम। अब ये जो नेम आर्ग्यूमेंट है इसको मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। तो ये दोनों वैल्यूज फंक्शन को जब कॉल करते समय यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज दी हैं वो वैल्यूज ऑटोमेटिक इस नेम में चला जाएगा और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रन और यहाँ पे देखिए IM रमेश और IM सुरेश। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स दे के और उसके बाद फंक्शन कॉल करते समय उसकी वैल्यू हम दे देते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद एक होता है जैसे डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ और यहाँ पे सेम फंक्शन देता हूँ मैं माई फंक, नेम दे दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FRUIT फ्रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैंगो। ठीक है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉलन और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ I like to eat, है ना, फिर यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ और फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे दे देता हूँ फ्रूट। ये डिफॉल्ट पैरामीटर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बार वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं करता हूँ
फंक्शन को कॉल और यहाँ पे मैं करता हूँ माई फंक्शन का नाम, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एप्पल, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई फंक्शन को कॉल और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑरेंज, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिर्फ फंक्शन को कॉल करता हूँ, कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो है ना, तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा और यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल किया है तो यहाँ पे लिखेगा आई लाइक टू ईट, और फ्रूट से कहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मैंगो। अगर मान लो कि इन दोनों को मैं पहले करता हूँ कमेंट आउट, और सिर्फ फंक्शन को कॉल मैंने किया है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, और जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लेगा कि आई लाइक टू ईट मैंगो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चेंज करना है इसकी वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, मैंगो को छोड़ के है ना, ये जो फ्रूट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ये ले लेगा एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया आई लाइक टू ईट एप्पल, आई लाइक टू ईट ऑरेंज और आई लाइक टू ईट मैंगो बाय डिफॉल्ट यहाँ से इसने उठाया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे कोई भी हमने वैल्यू नहीं दी हुई थी। ठीक है ना, तो ये होता है फंक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में डिटेल्स में आप अपने से खुद से रिसर्च कीजिए, गूगल पे पढ़िए और ट्यूटोरियल्स लीजिए, उस पर पढ़िए, उसके बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया।